आर्य समाज भेड़ियारी जनपद मोतिहारी बिहार के तत्वावधान में आयोजित विराट आर्य महासम्मेलन में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, आज हम इस यज्ञ के अवसर पर शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करेंगे। शांति का अर्थ है उपद्रव रहित अवस्था। जब हमारे मन में कोई बाहर से या भीतर से उपद्रव होता है तो मन अशांत हो जाता है। अशांत मन वाला मनुष्य परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता है। और जैसे कोई उपासक अशांत मन से, चंचल मन से परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता, वैसे ही कोई विद्यार्थी भी अपने पाठ को ठीक से नहीं पढ़ सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि कई युवा लोग भी यहाँ पर विद्यमान हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पाठशाला को स्वर्ण पदक वहां से लेना चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक लेना चाहते हैं तो उन्हें वेद की कुछ बातों को अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिस समय हमारे विद्यार्थी पाठशाला में जाया करें तो स्वयं को अलंकृत करके ले जाया करें, स्वयं को सजा करके ले जाया करें। ऐसे ही जब कोई सत्यान्वेषी श्रद्धालु सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज मंदिर में आया करे तो वह भी सुसज्जित होकर के आया करे। जैसे कानों को कुंडल से सजाते हैं, हाथों को कंकण से सजाते हैं, ऐसे ही सुसज्जित होकर के पाठशाला में अथवा आर्य विद्वानों के प्रवचन को सुनने के लिए आर्य समाज मंदिर में आना चाहिए। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि सजाना किसे है? शरीर को सजाने से प्रवचन समझ में नहीं आएगा। हाँ, शरीर का पवित्र करना तो आवश्यक है। शरीर को अलंकृत करने से पाठ याद नहीं होगा। अगर आपको सजाना है जिससे, तो उस वस्तु का नाम है मन। अरे बोलो क्या है? मन। मन को सजा करके घर से लाओ। आप जानना चाहेंगे कि मन को किस अलंकार से सजाएं? तो मैं कहूंगा कि मन को जो सजाने वाला अलंकार है वह हमें कहीं बाजार में नहीं मिलता है, बल्कि वेद भगवान ने बताया है, शांतिकरण के मंत्रों में बताया गया है कि उस अलंकार का नाम है अवधान। अरे बोलो क्या है? अरे बोल दो क्या है? अवधान। ये शब्द आपको कठिन लग रहा होगा। चलो मैं इस शब्द को सरल करता हूं। अवधान से पहले स जोड़ो। स जमा अवधान बराबर, अरे बोल दो, स जमा अवधान बराबर सावधान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान, और स मने सहित जो छात्र, जो श्रोता अपने मन को अवधान से सजा करके लाएंगे, वे गुरु के मुख से निकले हुए पाठ के एक एक बात को ग्रहण करने में समर्थ होंगे। हमारे आर्य समाज मंदिर में अथवा पाठशाला में दो प्रकार के विद्यार्थी आते हैं।
एक तो वे होते हैं जो अपने मन में अवधान को, अवधान माने ध्यान, अरे बोलो अवधान माने ध्यान, अवधान माने एकाग्रता। जब मन में एक ही वस्तु विद्यमान होती है, मन की उस अवस्था का नाम क्या है? अवधान युक्त मन। तो जिस समय आप पाठशाला में जाया करें, आर्य समाज मंदिर में आया करें, तो अपने मन में जिस वस्तु को रख के लाया करें, उस अलंकार का नाम है अवधान। सावधान माने अवधान युक्त मन से आया करें। अगर आप अपने बच्चे को अवधान के संस्कारों से सजा दोगे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, वह अपनी पाठशाला का टॉपर बनेगा, अरे सर्वोत्तम बनेगा। ए बहनों, बात नहीं करो और ध्यान दीजिए। अवधान से सुसज्जित मन जिसका होता है, वह विद्यार्थी पाठशाला में अपने मन में क्या भाव रखता है, उसे मैं आपके सामने बताता हूं। जिस समय पाठशाला में घंटियां बजती हैं, उस समय खड़े होके कह दो इनको, जिस समय पाठशाला में घंटियां बजती हैं तो गुरुजी आते हैं कक्षा में। अरे बोलो, आते हैं कि नहीं आते हैं? जिस समय घंटी बजती है, उस समय विद्यार्थी जो अपने मन को अवधान से अलंकृत करके लाया है, ऐसा बच्चा मन ही मन में एक वाक्य बोलता है, और वह वाक्य होता है, अब कक्षा में गुरुजी आने वाले हैं। गुरुजी के आते ही हम छात्रों के ऊपर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। अरे बच्चों बोलो, आपकी पाठशाला में गुरु लोग आपके ऊपर पुष्पों की, फूलों की वर्षा कक्षा में आते ही करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे आर्य समाज मंदिर में जब कोई श्रोता अपने मन को एकाग्रता के संस्कारों से अलंकृत करके आता है और व्याख्यान वेदी पर किसी विद्वान वक्ता का पदार्पण होता है, तो सावधान श्रोता, अवधान से जिसने मन को सजाया है, ऐसा श्रोता मन ही मन में एक वाक्य बोलता है, अब व्याख्यान वेदी पर विद्वान का समागमन हो गया है, और उनकी ओर से हम श्रोताओं के ऊपर पुष्पों की, अरे फूलों की झड़ियां लगेंगी, और हम भौरा बन करके बैठेंगे। अरे क्या बन करके बैठेंगे? भौरा, भ्रमर बन करके बैठेंगे। जैसे भौरा पुष्प के ऊपर बैठकर, ज्ञान पुष्प के ऊपर बैठकर पराग के कणों को चुन चुन करके ग्रहण करता है, ऐसे ही हम आचार्य के मुख से निकलने वाले शब्द पुष्पों के भीतर भरे हुए ज्ञान के एक एक कण को चुन चुन कर अपने चित्त रूपी संदूक में रखेंगे। लेकिन उसका मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। एक दो उदाहरण आपको देता हूं। एक किसान था, अरे बोलो कौन था? उसके पास पानी थोड़ा था। कई विद्यार्थी परिवाद करते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरे पास बुद्धि थोड़ी है। उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कई विद्यार्थी कम बुद्धि है इसका रोना रोते हैं, ऐसे ही एक किसान के पास पानी थोड़ा था पर खेत सींचना था। क्या करता? पानी थोड़ा है, खेत सींचना है। जहां पानी था वहां से खेत की तरफ को उसने पानी चलता कर दिया, लेकिन जहां से पानी चला वहां के और खेत के बीच में एक लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। सुन रहे हो? और जब पानी वहां से चला तो जो लंबा चौड़ा मैदान था, उस मैदान में यहां वहां जहां तहां चारों तरफ
पानी फैलता फैलता खेत की तरफ को बढ़ता चला। अरे खेत के किनारे को तो छू गया, लेकिन क्या वो थोड़ा सा पानी जो खेत में पहुंचने से पहले ही बिखर गया था, क्या वह पानी खेत को सींच देगा? अरे बोलो, सींच देगा? नहीं सींच सकेगा। लेकिन एक बुद्धिमान किसान और था। वह बोला, ए बावले किसान, मेरे पास भी तेरी तरह से थोड़ा सा ही पानी है, और देख मैं खेत को सींचूंगा। और उसने भी जहां पानी था वहां से पानी खेत की तरफ को चलता कर दिया। और जब पानी खेत की तरफ को चला तो यहाँ भी मैदान था, लेकिन इसने अपने पानी को मैदान में बिखरने नहीं दिया, बल्कि एक नाली बनाकर, अरे बोलो क्या बनाकर? एक नाली बनाकर सारे पानी को केंद्रित करके, अरे सारे पानी को इकट्ठा करके सारे के सारे एक एक बूंद पानी को खेत में ले गया। बोलो, ये किसान अपने खेत को सींचने में समर्थ हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही मैं अपने श्रोत्री मंडल से कहना चाहूंगा, ऐसे ही मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, अरे जब पाठशाला में जाया करो तो अपने मन को केंद्रित करके देखो। इतना केंद्रित क्या करो, मैदान में आपके मन की शक्तियां बिखरनी नहीं चाहिए। कौन से मैदान में आपकी मन की शक्तियां बिखरती हैं? आपके मन की शक्तियां जिस मैदान में बिखरती हैं वो है व्हाट्सएप, वो है फेसबुक, वो है चलचित्र। रूप में, रस में, गंध में, नाना विषयांतर में जब हम अपनी मन की शक्तियों को बिखेर कर अदृश्य कर देते हैं तो हम कभी पाठशाला के या विश्वविद्यालय के टॉपर, अरे बोलो, नहीं बन सकते। इसलिए अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रखा करो, लक्ष्य पर। बहुत सारे विद्यार्थी तो अपना लक्ष्य बनाते ही नहीं है, पर कोई विद्यार्थी अपना लक्ष्य बना लेता है। आप में से कोई विद्यार्थी लक्ष्य बनाता है, मैं इंजीनियर बनूंगा। कोई लक्ष्य बनाता है, मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई लक्ष्य बनाता है, मैं वैयाकरण बनूंगा। कोई लक्ष्य बनाता, मैं साहित्याचार्य पत्रकार बनूंगा। अरे कोई लक्ष्य बनाता, मैं IAS बनूंगा। ऐसा कोई न कोई लक्ष्य बनाओ, लेकिन कोई विद्यार्थी तो बड़ा लक्ष्य भी बना लेता है। आदरणीय अर्जुन प्रसाद जी, कोई विद्यार्थी तो बड़ा लक्ष्य भी बना लेता है। एक ब्रह्मचारी, एक विद्यार्थी गुजरात से चल पड़ा और पहुंच गया उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और वहां जाकर गुरुजी ने पूछा, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले, मेरे जीवन का लक्ष्य है संसार का उपकार करना और परमात्मा की प्राप्ति करना। एक टक होकर के अपने लक्ष्य की तरफ देखता है, ऐसे देखता है जैसे धनुर्विद्या विशारद अर्जुन को मछली की आंख की पुतली ही दिखती थी और सब कुछ दिखना बंद हो गया। देखो विद्यार्थियों, आपको परिस्थिति के अनुसार अनेक काम करने पड़ेंगे। अरे बोलो, नहाना पड़ेगा कि नहीं नहाना पड़ेगा? अरे भोजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर आपसे कोई पूछे, अरे तू नहाने में समय क्यों व्यर्थ करता है, अरे तू भोजन करने में क्यों समय व्यर्थ करता है, तो कहना, अगर मुझे IAS बनना है, अगर मुझे विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त करना है। अरे मथुरा में जो विद्यार्थी गया उसने अपना लक्ष्य बनाया था, मैं भगवान का प्रत्यक्ष करूंगा। विद्यार्थी कहे, अगर मुझे भगवान का प्रत्यक्ष करना है तो नहाना तो पड़ेगा, अरे भोजन तो करना पड़ेगा। इन सारे कर्मों का रुख अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ मोड़ दो तो इसके दो लाभ होंगे। एक तो लक्ष्य की विशेषताओं का पता चल जाएगा और दूसरे
लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का जागरण उस व्यक्ति के अंतःकरण में हो जाएगा। बोलो क्या ये छोटा लाभ है? आप लोग जून के महीने में, अरे ज्येष्ठ के महीने में जब कपड़ों को धोकर के सुखाते हो तो वे कपड़े धूप में सूखते होंगे। अरे बोलो सूखते हैं कि नहीं? ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की किरणें कितनी तेज होती है, कितनी तेज होती है। इनको कहो नमः संकेत कर रहा हूं, ये उठ जाए यहां से। इतनी तेज होती है, बड़ी तेज होती है। बोलो वे सूर्य की किरणें ज्येष्ठ मास में आपके कपड़े को जला देती हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो जला देती है कि नहीं? आपके कपड़े सच में जलते हैं क्या? अरे किसी के कपड़े जले हैं क्या? तो हाथ क्यों खड़ा कर दिया? अरे जून के महीने में किसी के कपड़े जले हैं क्या? तो हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? ये सनातन धर्म का प्रहरी आर्य समाज का मंदिर है, यहाँ सत्य ही बोला जाता है। यहाँ मृषावादी को कोई भी स्थान बोलो नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, परमात्मा ने सूर्य की बड़ी तीक्ष्ण किरणों को बनाया है, लेकिन तीक्ष्ण किरणों को ऐसा बनाया कि वे कपड़ों को जलने नहीं देती हैं। लेकिन वही किरणें, वही सूर्य की किरणें जो आतशी शीशे में केंद्रित होने के बाद अगर आपके वस्त्र पर रिफ्लेक्स करके डाली जाए तो बोलो कपड़ा जलेगा कि नहीं जलेगा? बस जैसे वे सूर्य की किरणें इकट्ठी हुए बिना कपड़े को नहीं जला पा रही थी, लेकिन अब केंद्रित हो गई है तो आपके कपड़े को जलाने में समर्थ हो गई है। ऐसे ही जो विद्यार्थी अपने मन की शक्तियों को रूप में, रस में, गंध में, नाना विषय विषयांतर में बिखेरे हुए हैं, ऐसा बच्चा कॉलेज का टॉपर अरे बोलो नहीं बन सकता, यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं बन सकता। इसलिए मन को एकाग्र करना होगा। एकाग्र। मैं आपको एक बात कहकर के वाणी को विराम देता हूं। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। अरे कहां खड़ा है? और नीचे धरती पर खड़ा हुआ व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए व्यक्ति को देखकर कहता, वाह, यह पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे मनोहर वायु का आनंद ले रहा है। अरे कैसे प्राकृतिक दृश्यों को देख रहा है। चलो मैं भी ऊंचाई पर, पहाड़ पर चढ़ूं। लेकिन जब वह चढ़ना प्रारंभ कर देता है तो उसके मन में एक विचार आता है, मैं इतने पहाड़ को कैसे चढ़ूंगा। लेकिन अगर वह गंभीरता को धारण करके विचार करता है तो उसे पता लगता है, अरे जो आज पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, अरे आज जो राम बना हुआ खड़ा है, अरे जो आज कृष्ण बना हुआ खड़ा है, अरे जो दयानंद बना हुआ खड़ा है, पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। एक दिन वे भी हमारी तरह सामान्य थे, धरती पर ही थे। जब कोई मनुष्य दयानंद बन सकता है, अरे कोई राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है, अपनी मन की शक्तियों को पहचाने और श्री राम की तरह, योगी राज कृष्ण की तरह, महर्षि दयानंद की तरह अपने मन के भीतर छिपी हुई शक्तियों को विकसित करें। अगर हम ऐसा कर सके तो निश्चित जानो हम सांसारिक आंगन में भी उन्नति करेंगे और आध्यात्मिक आंगन के, अरे भीतरी आंगन के खिलाड़ी बन करके परमात्मा को भी प्राप्त करेंगे। अरे आम का आम और बोलो गुठली के दाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहता हुआ कि आज हम शांतिकरण के जिन मंत्रों का पाठ करेंगे, उन मंत्रों के अर्थों को भी आप विचार किया करें, विद्वानों से सुना करें, तभी आपका जीवन अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त हो सकेगा।